नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोटिवेशन और एजुकेशन का क्या क्या रोल है सर? अभी आपने व्यवहार की बात करी, शुरू में तो लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता, जी बाबू जी सर करके बात। साथियों बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के आरा जिले में और आज यहाँ पर आपको एक ऐसे मेहमान से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर आए हैं। आज एक शानदार सेशन था लगभग 200 लोगों का। तो आज हमारे साथ एक शानदार ट्रेनर, एक शानदार अचीवर, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचाने वाले शानदार पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं। इंट्रोड्यूस कराता हूं मिस्टर अजय साहू सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू आप तो यूथ हैं और यूथ से रिलेटेड पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में नौकरी के पीछे युवा तेजी के साथ भाग रहा है, फॉर्म पे फॉर्म, तैयारी पे तैयारी लगातार कर रहा है। हालांकि शुरुआती दौर आपका भी रहा, ट्यूशन आप पढ़ाया करते थे जी। लेकिन पिछले 2-4-5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के पिच पे ताबकतोड़ बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक युवा को क्या संदेश देना चाहेगा सर? सर एक युवा को बस मैं एक बात जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी का सब कुछ है, पढ़ाई से ही सब कुछ हो जाएगा, सबसे पहले इस मिथ्या से आप बाहर आए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया को अगर गहराई से आप समझेंगे, जानेंगे, इसकी गहराई में उतर के इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दुनिया का एकमात्र ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगर कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो व्यक्ति भी आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकता है, जीवन के बड़े सारे सपनों को वो पूरे कर सकता है। मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से था कि मैंने जीवन के कई साल पेपर बांट के मैंने गुजारे। उसके बाद मैंने कपड़े दुकान में जॉब करी, चाय की दुकान में जॉब करी, जूस की दुकान में मैंने जॉब करी। उसके बाद मैंने 12वीं तक पढ़ाई भी करी, लेकिन सारी पढ़ाई करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अभी तक वो काम नहीं कर पाया हूँ जिससे मैं लाइफ में अमीर बन सकता हूँ या लाइफ में सारे बड़े सपनों को मैं पूरे कर सकता हूँ। एक दिन मुझे अचानक मेरे मित्र के माध्यम से अपॉर्चुनिटी जानने का मौका मिला, डायरेक्ट सेलिंग को समझने का मौका मिला। जब मैं देखा तब मुझे समझ में आ गया ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से मैं जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तो सारे बड़े जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उन सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगा, यकीनन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। आप इसकी गहराई में उतरिए, इसको अच्छे से समझिए। समझने के बाद अगर आप अपने करियर का 2 से 5 साल भी अगर आप लगाते हैं, जितनी पढ़ाई में आप समय लगाते हैं उतना समय अगर आप यहाँ 2 से 5 साल अगर आप लगाते हैं तो यकीनन आप जीवन के सारे बड़े सपनों को आप फुलफिल कर सकते हैं। अभी आपने अपने स्ट्रगल स्टोरी में बताया कि चाय आपने बेचा, पेपर आपने बेचा और भी कई सारे छोटे बड़े आपने काम किए। जी। अभी बहुत सारे व्यूअर ये सोच रहे हैं यार ये हर नेटवर्कर की यही कहानी होती है, जो भी आता है वो अपनी कहानी वही बताता है कि मैं ऐसा था, वैसा था, ये था, मेरे हालात बहुत खराब थे। क्या सच्चाई है आपकी इस स्ट्रगल में? बिल्कुल 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से था जहां पर 5 भाई बहन हुआ करते थे। मेरे पिताजी बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, माताजी सब्जी बेचने का काम किया करती थी। तो हमारा परिवार इतना बड़ा था कि भरण पोषण करना और हमारी एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर पाना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। चूँकि हमारा पालन पोषण शहर में हुआ, हमारा कोई खेती किसानी नहीं था। तो जब से हमने होश संभाला तो हमारी सारी शौक की ज़रूरतों, जितनी शौक की चीज़ें थी या जो ज़रूरतों की चीज़ों के लिए भी हमको खुद कमाना पड़ता था। तो मैं वैसे फैमिली बैकग्राउंड से था। तो इसमें 100% सच्चाई है। जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ इसमें ज़रा भी डाउट करने वाली बात नहीं है। ये जीवन को मैंने जिया है। हाँ जी। तब जा करके मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आई और तब जा करके डायरेक्ट सेलिंग जैसे अपॉर्चुनिटी को जब मुझे मिला तो तुरंत ग्रैब करके मैंने इस पर जबरदस्त तरीके से काम करने का डिसीजन लेके काम मैंने किया। अभी भारत के विभिन्न राज्यों में जा करके आप लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग सेशन देते हैं। अभी बिहार के आरा जिले में भी आप लगभग 200 लोगों से ज़्यादा लोगों को आज आपने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई। बिहार में आपको क्या पोटेंशियल दिख रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? बिल्कुल, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, एकदम हतप्रभ हूँ। और सच कहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे यहाँ के लोगों के अंदर का जो जुनून देख करके। इतनी दूर दूर से लोग यहाँ अपना समय निकाल करके आए, घंटों की ट्रेनिंग चली, उसके बावजूद लोग इधर से उधर नहीं हुए। वही टेम्परामेंट, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा, वही इरादा। मतलब लोगों को देख करके मुझे लगा कि यार सैल्यूट है ऐसे लोगों को। क्या पोटेंशियल है बिहार की धरती पे, खास तौर पे आरा के लोगों में। हाँ जी, लिटरली सर। तो मैं देख रहा था कि ज़्यादातर लोग वुमेन थी, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी जी। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 85% फीमेल आपके साथ में है। जी। तो इनको बिजनेस में लाना, इनको बिजनेस के अंदर टिकाए रखना कितना आपको आसान और कितना टफ और चैलेंजिंग लगता है? सच कहूँ तो महिलाओं के साथ बिजनेस करने में ना एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब
महिलाएं हमारे साथ आती, माताएं बहनें हमारे साथ आती है, तो हमारी जो बिजनेस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता, वो स्टेबल होती है। हाँ जी। लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा होता है कि नहीं यार, अगर माताएं बहनाएं भी अगर इस काम में है तो डेफिनेटली ये काम बहुत अच्छा होगा। अब रही बात इस सस्टेन करने की, लोगों को साथ में जोड़े रखने की, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उनके साथ फैमिली टर्म्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो एक माताओं बहनों को पूरा करना होता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जीवन में माताएँ और जो बहनें हैं जो चैलेंजेस फेस करती हैं, अगर उतना जज्बा उनके अंदर इस बिजनेस में भी फेस करने का आ जाए तो वो कमाल कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। हाँ जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोटिवेशन और एजुकेशन का क्या क्या रोल है सर? मोटिवेशन का तो मैं रोल की अगर मैं बात करूं, मोटिवेशन ज़रूरी है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। हाँ जी। लेकिन खाली किसी काम को शुरू करना ही अंजाम तक पहुंचना नहीं होता। मोटिवेशन के साथ होता है इंस्पिरेशन, जो आपके अंदर से आता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि ये दो गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा में गैस भरा है, एक गुब्बारा में नॉर्मल हवा भरा है। तो नॉर्मल हवा भरा वाला जो गुब्बारा है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो गैस भरा वाला है वो ऊपर जाएगा। हाँ जी। तो जो ऊपर जा रहा है उसके पीछे मेन वजह है कि उसके अंदर भरा क्या है। तो कोई इंसान अगर जीवन में आगे जाना चाहता है तो मोटिवेशन कुछ हद तक उसको साथ देगा, लेकिन जो उसका इंस्पिरेशन, जो रियल रीजन के साथ वो इस काम को शुरू किया है, वो रीजन उसको लाइफ में ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी। ऑडी जैगवार BMW लाखों करोड़ों की बात करते हैं, क्या ये बातें करना सही है या फिर इन बातों को करना ठीक नहीं है आपके हिसाब से? बिल्कुल मैं इसको सच सही मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो हम सोचेंगे, जिस पे हम विचार करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे, वो एक ना एक दिन हकीकत जरूर होता है। जो हम सोचेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, वो हकीकत में तब्दील होगा ही कैसे। रही बात अगर लोग आज बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं है भाई, अगर आज नहीं है तो क्या विचार करना गलत है? क्या इसमें कोई जुर्म वाली बात है? क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि आप लोगों को ठग रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी। विचार ही एक दिन जीवन में हकीकत में तब्दील होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है इसकी बातें करना। क्या बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आए और तेज़ी के साथ हमने काम को आगे बढ़ाया है, कुछ समय बाद जाने के बाद हमारा बिजनेस सेचुरेट हो जाता है या फिर बिजनेस हमारा कोलैप्स हो जाता है। जी। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा होने के पीछे मेन वजह ये है सर कि जब इस इंडस्ट्री में जब पहली बार आते हैं ना, तो हमको लोगों से व्यवहार करने का तरीका, लोगों को जोड़ करके रखने का तरीका, ये एक स्किल है। हाँ ये एक कला है जो शुरुआती दौर में कोई भी जो डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आता है उसके पास ये कला नहीं होती है। वो धीरे धीरे जब इस फील्ड में समय लगाता है, ट्रेनिंग्स में आता है, सिस्टम में अटैच रहता है, तब जाकर के ये उसके अंदर ये स्किल डेवलप हो पाता है। तब वो लोगों के साथ व्यवहार करना सीख पाता है, लोगों को जोड़े रख पाना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार या अच्छा संबंध डेवलप कर पाना, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। जब तक वो नहीं सीखा होता है तब तक इन चीज़ों को बार बार फेस करता है। टीम आती, टीम जाती, टीम आती, टीम जाती है। लेकिन जब उसको ये समझ में आ जाता है कि यार लोगों के साथ संबंध कैसे बनाया जाता है, लोगों को जोड़े कैसे रखना, जब ये स्किल डेवलप हो जाती है तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। अभी आपने व्यवहार की बात करी, शुरू में तो लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जी बाबू जी सर करके बातचीत करते हैं। जैसे थोड़ा सा अचीवमेंट हमारे पास आया, लोग हमारे पास आए, हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया, हमारा भाव, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार बदल जाता है पूरी तरह से। तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन करके रखें? क्या ज़रूरी है मेंटेन रखना या फिर अपने व्यवहार को वास्तव में बदल लेना चाहिए, अब ज़मीन छोड़कर आसमान में उड़ जाना चाहिए? जी बहुत सर, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना एक लाइन में ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि आप कहाँ रहते हैं और आप क्या कमाते हैं, ये दो बात का हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा। कहाँ रहते का मतलब आप क्या लोगों के दिलों में रहते हैं, दूसरा क्या आप कमाते हैं, क्या आप दुआ कमाते हैं। ये दो बातें एक व्यक्ति को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। रही बात शुरुआत में हमारा व्यवहार अच्छा होता है, बाद में लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है, उन लोगों में बस एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई आप जीवन में जितना भी धन दौलत कमा लें, लेकिन इनको आप इस दुनिया से जब आप जाएंगे तो आप लेके कभी नहीं जाएंगे। हाँ जी। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी लोगों के जहन में, वो है आपका व्यवहार। इसीलिए मैं जितने भी नेटवर्कर भाई या जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उन सब लोगों को मैं यही एक मैसेज दूंगा कि जीवन में आपका जो संबंध है हमेशा वैसा ही रखिए, भले आप जीवन की कितनी ऊंचाई में क्यों ना पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा व्यवहार ना बदले, मेरा व्यवहार जैसे शुरू में था वैसे ही हमेशा रहे, तो इसके लिए बस अपने जीवन के उन दिनों को हमेशा याद रखिए जब आप स्ट्रगल पीरियड में थे अपनी लाइफ में। जब लाइफ के उन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आप कभी हवा में नहीं उड़ेंगे, आप हमेशा ज़मीन से जुड़े रहेंगे और लोगों के साथ बिल्कुल मानव के जैसा, इंसान के जैसा व्यवहार हमेशा करते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग नौकरी के नाम पर लोगों को बुलाते हैं जी जी, और लोगों के साथ गलत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोग भी ऐसा कर रहे हैं जॉब को लेकर, जॉब है करके अगर लोगों को बुला रहे हैं, भाई मैं उन सबको एक ही बात कहूँगा, ये बिल्कुल रॉन्ग कल्चर है। बिल्कुल इस कल्चर से आप बाहर आइए और आप
क्यों इतना डर के बिजनेस कर रहे हैं भाई? क्यों लुका छुपी वाला काम कर रहे हैं? आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने वाली है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो आप गर्व से बोलिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों के जोड़ने के व्यापार, मैं सच कहता हूं, मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूं इस बात को कि मैं जोड़ने के व्यवसाय में हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय क्यों ना कहूं भाई, क्योंकि इस व्यवसाय ने मुझे फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाया है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत सुपर सक्सेसफुल अपनी लाइफ में, लेकिन मैं जो जहां कहीं भी हूं आज अपनी लाइफ में, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हूं, इस व्यवसाय की वजह से हूं। बहुत बढ़िया। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी आपके हिसाब से पूरे भारत में आप घूमते रहते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेशन करते हैं, काफ़ी अनुभव काफ़ी तजुर्बा है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बदलाव आपको लगता है कि यार ये बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, इससे नेटवर्क मार्केटिंग और आगे जा सकता है, ऐसे आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये बदलाव मैं चाहूँगा कि जितने भी आज हम बैंक वगैरह में जाते हैं या फिर कोई अच्छी जगहों पे जब जाते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करना होता है तो पैसे से आप क्या हैं, तो कई बार डॉक्टर, ये सारी चीज़ों के कॉलम लिखे होते हैं। तो वैसे एक नेटवर्कर का भी एक कॉलम होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्कर भी आजकल एक व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है आज की डेट में। नेटवर्कर जितना शुद्ध पैसा कमाने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि कोई आज भारत में कोई होगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्कर अगर पैसा कमाता है तो पहले भारत सरकार को टैक्स देता है, टैक्स उसका कटता है, फिर जाकर के उसके खाते में पैसा क्रेडिट होता है। पहले ही टैक्स देता है वो। बिल्कुल पहले वो टैक्स देता है। तो मैं जितने भी सरकारी लोग हैं या जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं उन सबको जरूर कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही है या बहुत सारे ऐसे मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो इसको खराब करने में लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाए और उनको रास्ते से हटाया जाए, ताकि डायरेक्ट सेलर जो प्योर डायरेक्ट सेलर है या प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जब प्योर जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता और आसान हो जाए और वो बड़े कीर्तिमान रह सके। हाँ जी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर देखा जाता है कि अभी बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो 10-10, 15-15 साल नेटवर्क मार्केटिंग किए, कुछ अनुभव तजुर्बा आया, अब वो मनी मार्केट की अपनी कोई कंपनी लॉन्च कर दिए, कोई अपनी ट्रेडिंग खोल दिए, कोई अपना कुछ करना शुरू कर दिए और लोगों को बताना शुरू कर दिए कि अब वहाँ प्रोडक्ट में बहुत दौड़ना है, बहुत भागना है, उसको छोड़ो यहाँ आओ। तो ये आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग है? ये बिल्कुल ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्टकट में अमीर बनने का रास्ता या लोगों को झांसा दे करके अपने साथ लाने वाली बातें हैं। वो एक अलग जोन है और ये अलग जोन है। उसका काम करने का तरीका और उसका ट्रेडिंग स्किल, सारी चीज़ें डिफरेंट है। इसका ट्रेडिंग स्किल और काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बस ये कहूँगा जितने भी लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आपको एक चीज़ को देखना है, क्या वहाँ पर प्रोडक्ट की ट्रेडिंग हो रही है, मतलब पैसे के बदले प्रोडक्ट देने की बात हो रही है। अगर पैसे के बदले प्रोडक्ट देने की बात हो रही तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है। अगर पैसे के बदले केवल हवाबाजी हो रही है कि आप लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, डबल टिबल की अगर बात हो रही है तो टोटल वो फ्रॉड है। वो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। फ्यूचर में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ करना हो, इंडस्ट्री के लिए कुछ करना हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मैं एक बात जरूर कहूंगा सर कि इंडस्ट्री लेवल पे मैं जरूर दिल से काम करना चाहता हूं। और जितने यूथ हैं उन सब लोगों को मैं जाकर, अगर इसके लिए मुझे फ्री में भी कहीं ट्रेनिंग सेशन जा करके करना पड़े तो मैं बिल्कुल करने को तैयार हूं। अगर अपने पैसों से जा करके करना पड़े मुझके लिए तैयार हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री की अवेयरनेस जन जन तक पहुंचे, लोग इससे लाभान्वित हों। और जैसे मेरी लाइफ में चेंज आया इस इंडस्ट्री की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, वैसे ही हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव हो। तो फ्यूचर में मैं भी एक बढ़िया सा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेयरनेस फैलाऊंगा और जहां तक हो सके फिजिकल अपीयरेंस करके भी लोगों को इस फील्ड के बारे में अवेयर जरूर करूंगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपको किस राज्य में सबसे अच्छा बिजनेस करने में लगता है? नेटवर्क मार्केटिंग को करने में सबसे अच्छा कौन सा राज्य आपके हिसाब से लगता है? ये कंफर्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ों की सहूलियत है, लोग भी अच्छे हैं, मानते भी बातें हैं और सारी चीज़ें, कौन सा राज्य आपको लगता है आपके हिसाब से? मैं आपके इस क्वेश्चन पे एक बात कहूंगा कि हर चीजें हर जगह पे नहीं मिलती हैं। कुछ जगह पे लोग अच्छे होते हैं तो संसाधन की दिक्कतें होती, कुछ जगह संसाधन अच्छे होते हैं तो लोगों के साथ दिक्कत होती है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि लोग सब जगह एक जैसे ही लगभग होते हैं। लेकिन मेरा एक मैसेज है लोगों को जो मैं जरूर कहूंगा कि आप कोशिश ऐसे करें कि ऐसे जगह पर आप बिजनेस करें जहां पर संसाधन अच्छे हों, लोग महत्वाकांक्षी ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे बिजनेस करेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे और चूंकि डुप्लीकेशन का व्यवसाय है तो आपको जितने ज़्यादा डुप्लीकेशन करने वाले लोग मिलेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस आप बड़ा कर पाएंगे। तो अगर इस सारी चीज़ों को दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो बिहार एक बहुत अच्छा राज्य है। क्या बात है, शानदार। सो देवियम सज्जनों, देख रहे हैं आज मेरी मुलाकात हुई है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करते हैं सर का नाम है मिस्टर अजय साहू। सर यंग हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में जाते रहते हैं। आज बिहार के आरा जिले में मेरी हुई है मुलाकात। लगभग 200 लोगों का शानदार सेमिनार रहा जिसमें सर ने शानदार
रूप से अपनी ट्रेनिंग दी है। अगर सर के साथ आप भी एसोसिएट होना चाहते, मीटिंग ट्रेनिंग कराना चाहते पूरे हिंदुस्तान में, तो जरूर सर से संपर्क करें। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.